नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। आपको बता दें कि भोपाल में वाटर फिल्टर प्लांट में गैस लीकेज को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि क्लोरीन भी उपयोग होती है। क्लोरीन में टैंक में 900 लीटर की कैपेसिटी होती है, इसलिए 900 लीटर क्षमता के कारण लीकेज को रोकने में 3 घंटे का समय लगता है। गैस से प्रभावित हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। यह सुनिश्चित किया गया कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। जांच के निर्देश दिए गए। जांच में यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो उन पर आवश्यक कार्रवाई होगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनावी हिंदू पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चुनावी हिंदू बनने की प्रतिस्पर्धा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहले दिन से ही विवादों में है। मुंह में राम बगल में छुरी कांग्रेस की फितरती है। राहुल गांधी महाकाल बाबा के दर्शन कर उनको सद्बुद्धि मिले, राजनीति करने ना आए। और मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि दिग्विजय सिंह जी के साथ पहले उनको फॉर्म भरने का बोला, फिर फॉर्म वापस करवा दिया। 3rd डिग्री में उनको चमकाया गया नेहरू परिवार द्वारा कि फॉर्म भर मत देना। बेचारों ने फॉर्म वापस लिया तो स्टीयरिंग कमेटी में 29वें नंबर पर उनको डाल दिया। कमलनाथ जी सुबह से लेकर शाम तक माला जपते रहते हैं नेहरू परिवार की, उनको लिया नहीं। तो ये स्थिति बड़ी खराब है कांग्रेस की। सर अगले 8-10 महीनों के दौरान प्रस्तावित है फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो ओंकारेश्वर में लगा है, उसका भी इनॉग्रेशन करने आने वाले हैं। तैयारियां क्या है? की मूर्ति भी लग रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो लगातार विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है और उसके साथ साथ सांस्कृतिक अभ्युदय भी हमारा एक बड़ा संकल्प है। इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत, इस देश की पहचान चिरस्थायी रखे, आगे की पीढ़ी उससे सबक ले, ये हम सबको के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ओंकारेश्वर में भगवान शंकराचार्य महाराज की बड़ी प्रतिमा लग रही है और उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें निश्चित रूप से यदि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आएंगे तो हमें नया उत्साह वर्धन होगा। और वैसे भी हमारे नेता यदि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी प्रदेश आते हैं तो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता के लिए बड़ा होता है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसमें क्लोरीन भी उपयोग होती है। क्लोरीन जिस स्टेज पर फिल्ट्रेशन के लिए उपयोग होती है वहाँ 900 कैपेसिटी का 900 लीटर कैपेसिटी का क्लोरीन का सिलेंडर लगाया जाता है। कल उस सिलेंडर में कुछ लीकेज हुआ क्लोरीन गैस में और आमतौर पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उसमें इस तरह का यदि लीकेज होता है तो जहाँ सिलेंडर रखा रहता है उसके बगल में ही एक वाटर टैंक बनाया जाता है जिसमें उसको वाटर टैंक में डाल दे जिसमें वो गैस एटमॉस्फेयर में ना जाए। लीकेज हुआ क्योंकि उसमें 900 लीटर गैस थी, उसको एकदम रोका नहीं जा सकता, जिसकी लगभग निकलने की जो अवधि है वो 36 घंटे है। 36 घंटे में वो सिलेंडर खाली होता है। तो इसके लिए उसको वाटर टैंक में डाला गया। जो वाटर टैंक का ओवरफ्लो था वो नीचे की बस्ती में नालियों के माध्यम से गया, तो उससे कुछ लोगों को दिक्कत आई थी क्योंकि वो बहुत ऐसा कोई लाइफ थ्रेट वाली स्थिति नहीं थी, पर तो भी प्रिकॉशन के तौर पर वो लोग जिनको सांस लेने में दिक्कत थी, जिनको कुछ वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन था, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो सभी ठीक हैं। मैं स्वयं फिल्ट्रेशन प्लांट भी गया था अधिकारियों के साथ, कलेक्टर, कमिश्नर और हमारी मेयर, हम लोग सब गए थे और ये सुनिश्चित किया गया था कि एटमॉस्फेयर में क्लोरीन ना जाए और उसको वाटर टैंक में डाल के रात में 3:30 बजे पूरी तरह से वो सिलेंडर खाली हो गया था। उससे पहले ये भी सुनिश्चित किया गया था कि वो जो नीचे की बस्ती है उसमें से लोगों को हटाया जाए, जहाँ ये संभावना थी कि वो गैस जा सकती है या वो पानी जा सकता है, तो उनको भी हटा दिया गया था। स्थिति रात में ही नियंत्रण में थी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। जो अस्पताल में लोग थे उनको भी मैं देखने गया, सभी की तबीयत ठीक है।
कांग्रेस का पूरा फोकस उज्जैन में। देखिए, सीधी सीधी बात है कि कांग्रेस की जो बदतर स्थिति है उसमें एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने यही कहा है कि जहां चुनाव होंगे वहां नेहरू परिवार इस बात को स्थापित करे कि वो हिंदू है। तो हिंदू हूं मैं और बड़ा हिंदू हूं मैं, ये स्थापित करने के लिए पिछले चुनाव के समय भी राहुल गांधी आए थे और कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहना था। उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तो प्रियंका गांधी गंगा जी में डुबकी लगाती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। तो ये जो चुनावी हिंदू बनने की जो कवायद है, चुनावी हिंदू बनने की जो प्रतिस्पर्धा है, उसका परिणाम है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो पहले ही दिन से इस बात को लेकर विवादास्पद रही है कि आपने बात की है भारत जोड़ने की और आप उनको गले लगा रहे हो जो भारत तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आप गरीबी मिटाने की बात करते हो और 40,000 की टी शर्ट पहन के यात्रा में शामिल होते हो। तो इस तरह से बातें कुछ, कहना कुछ और करना कुछ, मुंह में राम और बगल में छुरी, ये कांग्रेस की आदत है। बाबा का परिसर का जो विस्तार हुआ है उसमें जो कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता श्रेय लेने की जो राजनीति कर रहे हैं उससे उनको कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला। राहुल गांधी के महाकाल तैयार करेंगे और सरकार की असफलताएं लोगों को गिनाएंगे और पत्र जो है घर घर भी बांटे जाएंगे। देखिए, अब कांग्रेस का ये अधिकार है, लोकतंत्र में किस पार्टी को क्या काम करना है वो करे, परंतु कांग्रेस उस आरोप पत्र जो वो बना रही है उसमें शपथ लेकर भी बात बताए कि क्या वो आरोप पत्र पर उनकी वो मानते हैं कि आरोप पत्र सही है। दूसरी बात, वो अपने 15 महीने जो उन्होंने जनता से वादे किए थे और उसको पूरा नहीं किया, चाहे वो किसानों के 2 लाख कर्जे माफ़ी की बात हो, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो या गौ माता के संरक्षण की बात हो, वो उन सब बातों पर भी जरूर खुलासा करें कि 15 महीने में उन्होंने। देखिए, महाकाल बाबा के दर्शन करें, हम तो चाहते हैं सद्बुद्धि उनको मिले, पर जिस यात्रा की शुरुआत उन्होंने उस पादरी के साथ की जिसने हजारों लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण किया, उस पादरी के साथ शुरू हुई यात्रा में क्या नैतिक रूप से उनका मन करता है कि वो हिंदू देवी देवताओं के दर्शन करें? हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना ये कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है। हिंदू मतावलंबियों को असम्मान के साथ आगे उनके साथ व्यवहार करना ये कांग्रेस की आदत है। पर राहुल गांधी आए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु राजनीति करने ना आए, राजनीति बाहर छोड़कर जाएंगे तो ही ठीक रहेगा। सर, कांग्रेस ने स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, वहाँ पर भी गैस लीक की खबरें आई, फिर इसके बाद दोबारा ये घटना। देखिए, ये तो जांच का विषय है कि किस कारण से गैस का रिसाव हुआ। देखिए, जो नए फिल्ट्रेशन प्लांट हैं उसमें तो मैकेनिज्म ऐसा है कि इस तरह का लीकेज नहीं होता है। पुराने जो प्लांट्स हैं उसमें ही ये सिलेंडर रखता है और इसीलिए उसको प्रिकॉशन के तौर पर इसीलिए वाटर टैंक साइड में रहता है कि यदि इस तरह की कोई लीकेज हो तो तत्काल सिलेंडर को पानी में डाल दिया जाए जिसमें गैस डिज़ोल्व हो जाए, और भी जो इंतज़ामात होंगे वो किए जाएंगे। और ऐसी घटना कोई लगातार कभी हुई नहीं है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसके पूरे इंतजामात किए जाएंगे। जिनकी लापरवाही